इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानी मानी लेखिका प्रमिला भारती से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी रचनाकार जिनकी कलम कविता, गीत, छंद, दोहे, मुक्तक और गजलों के साथ साथ कहानियों पर भी अपना जादू बिखेरती रही हैं। विभिन्न राजकीय, सांस्थानिक और कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित रचनाकार प्रमिला भारती जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमिला जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो प्रमिला जी, महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनके अलावा और उनके समकालीन किन रचनाकारों से आपका परिचय रहा? शकुंतला सिरोटिया थी, बहुत अच्छी, बहुत पुरानी, हमसे बड़ी थी, वो बहुत बड़ी थी जी। वो बाल कविता बहुत अच्छी लिखती थी, बहुत अच्छी। ज्योति थी एक, सज्जन कुमारी सुधी का तो हमने बताया ही जी। डॉक्टर रमा सिंह, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरोजनी अग्रवाल थी। ये सब बहुत बहुत सी कविताएं थी जी। ये जानना चाहेंगे कि इन बड़े साहित्यकारों से जब आप मिलती रही हैं तो आपको क्या लगता है, उनके अंदर कौन से ऐसे गुण थे जो आपको अच्छे लगते, जिनकी वजह से वो शायद इतने बड़े उनके अंदर वो हमसे बहुत बड़े थे ना जी। बड़ी ममता। एक तो पिता हमारे संयोजक थे, सब करते थे। ऑटोग्राफ लेने के लिए पापा से कहते थे कि हम ऑटोग्राफ लेंगे, तो इन लोग के पास जाते थे, बड़े स्नेह से सर पे हाथ फेरते थे, प्यार करते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे और ऐसा पढ़ते थे कि जो जनसाधारण को समझ में आए। मतलब एक लेमैन भी, एक चपरासी भी वो क्या कह रहे हैं समझ रहा है। उसमें ज्यादा विद्वता पांडित्य नहीं दिखाते थे और इतना बढ़िया पढ़ते थे और इतनी ममता करते थे कि जब उनका ऑटोग्राफ लेने जाएं तो कभी गाल थपथपा दें, कभी सर पे हाथ फेर दें। बहुत अच्छा लगता था। मतलब अपनापन उनसे आपको मिलता है उसका? बहुत जी, बहुत अपनापन लगता था जी। जैसे कि आपने कहा कि सरल शब्दों में वो लिखा करते थे, अपनी भाषा उनकी इतनी सरल रहती थी ताकि सबको समझ में आ जाए। मतलब एक बहुत छोटा बच्चा भी अगर जो पढ़ना जानता है वो भी समझ सकता है और साहित्यिक जो पृष्ठभूमि के है वो भी समझ सकते हैं। तो आपने भी कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करती रही हैं? हमने भी कोशिश यही की है जी कि हम अपना पांडित्य ना दिखाएं। पांडित्य तो किताब में आप दिखा लीजिए, जो कुछ लोग खरीदते हो पढ़ते हैं, लेकिन आप कहीं अगर मंच पर हैं जी, या किसी को गोष्ठी में सुना रहे हैं, मंच पे सुना रहे हैं, गोष्ठी में तो फिर भी चल जाता है जी, कठिन भाषा भी, लेकिन जब आप मंच पे सुना रहे हैं तो आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि मतलब हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार हो। ये वाचिक परंपरा की वजह से हिंदी का प्रचार और प्रसार बहुत हुआ है। वाचिक परंपरा में अगर आप नीरज जी को देखिए, आप नेपाली जी को देखिए, आप शोभ ठाकुर को देखिए, ये सब पढ़ते हैं तो इनको सुनने के लिए लोग आते हैं, इनके रचनाएं याद कर लेते हैं। स्वप्न झरे फूल से लोगों को याद है। तो हमने भी कोशिश यही की है कि हम ऐसे ही लिखा करें। तो इसी तरह से आपने जब गजल लिखी, जैसे कि आपने छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया आपने एक शेर में, जिसकी चर्चा भी काफी रही, तो इसका क्या कारण है? किस तरह से आप वो शब्द लेकर आती हैं? देखिए, लड़की भी लिख सकते थे, छोकरी लिखा जी। छोकरी बिल्कुल अनजान, सुकून वालों को जैसे मुख्तसर मालूम होती है, हमें ये जिंदगी लंबा सफर मालूम होती है। अब ये जिस शेर की बहुत चर्चा है सुने, हजारों जुल्म देखो जिंदगी का हौसला देखो,
जरा सी छोकरी कितनी निडर मालूम होती है। अब देखिए, लड़के भी कर सकते थे, लेकिन छोकरी से जो बात जा रही है, जो कहना हम चाह रहे हैं जी, बात पूरी हो रही है। बिल्कुल, वहाँ वो शब्द बिल्कुल जरूरी था, ऐसा लगता है। और जिस तरह से आपने वो आपका जो ये शेर आपने सुनवाया, कुछ इस तरह का आपका जीवन भी रहा जिसमें आपको संघर्ष भी काफी रहा और निडरता से आपने उसका सामना भी किया, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरे पति का देहांत 77 में हो गया था। 77 के बाद मेरा पुत्र हुआ जी, 7 महीने बाद। और मेरे 2 बच्चे, एक 5 साल का था, एक 3 का था, और पुत्र तो बाद में 7 महीने बाद हुआ है जी। तो आप ये समझिए कि मैंने बैंक में सर्विस की, मुझे बैंक में सर्विस मिली। उस शादी के पहले मैं म्यूजिक टीचर थी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में जी। लेकिन शादी के बाद हम लोगों में मतलब अच्छा नहीं माना जाता था कि घर की बहुएं सर्विस करें, तो रिजाइन किया गवर्नमेंट सर्विस से। लेकिन पति के देहांत के बाद अपने आप कमाना और खाना जब भाग्य में लिखा था तो कैसे रह सकते थे। फिर सर्विस की बैंक में और बच्चों को पाला। छोटे बच्चे को बैंक लेके जाते थे, तब तो पूरे टाइम उसको बगल में लिटाए रहते थे एक मेज पर और देखते रहते थे कि गीला तो नहीं हो गया है, ये ठंड ना लग जाए। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को कैसे पाल के बड़ा किया है जी। तो ये आपने बताया संघर्ष के दिनों, तो इस दौर में आपको कुछ साथ मिला, कोई ऐसी चीज रही साथ में जिससे आपको सबल मिला हो? हमें महादेवी वर्मा जी से बहुत संबल मिला जी। शादी हो गई थी तो जब भी इलाहाबाद जाते थे तो महादेवी जी से मिलने जरूर जाते थे जी, उनके पास। तो पति के देहांत के बाद गए और जाके उनके, वो एक तखत पे बैठती थी और सब लोग दरी बिछी रहती थी और सब नीचे बैठते थे और वो तखत पे बैठती थी। तो हम उनके पास जाके तखत पे सर रख के रो रहे थे जी। तो उन्होंने दोनों हाथ से हमारा मुंह ऊपर किया और हमसे कहा, तुम तो दीपक हो, दीपक के अंदर ही इतनी शक्ति होती कि अंधेरा उससे जीत नहीं सकता। आप एक दीपक कहीं जला दीजिए, वहां से अंधेरा भाग जाएगा डर के, तुम दीपक हो, ऐसे उन्होंने कहा। फिर हमारे बैंक में सर्विस की तो वहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे थे, वो बेटी की तरह मानते थे जी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला और बहुत बुरे लोगों का भी मिला जो कि जिनको याद नहीं करना चाहते कभी। और बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, हर प्रकार के लोग हैं जी। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर के ऊपर आस्था ने हमें सारी मुसीबतों से दूर रखा। इस विषय में एक मुक्तक हमने लिखा था, आप कहें तो हम सुना दें आपको। मन के सूने खंडहर बीच गिरी का विश्वास जिया मैंने, मन के सूने खंडहर बीच गिरी का विश्वास जिया मैंने, अपने घायल पंखों से ही सारा आकाश जिया मैंने, अपने घायल पंखों से ही सारा आकाश जिया मैंने। रातों की नीरवता देखो, घनघोर घटाओं की साजिश, क्या पता कौन सी ज्योति लिए रवि का आभास जिया मैंने, रवि का आभास। बहुत खूब प्रमिला जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से संघर्ष है तो फिर आगे बढ़ने का अगर हौसला हम अपने अंदर कर लेते हैं तो हर संघर्षों से हम पार हो सकते हैं। आपने बताया कि शादी से पहले आप म्यूजिक टीचर थी, तो संगीत में कैसी आपकी रुचि रही? देखिए, संगीत की तो रुचि हमारी बचपन से थी जी। छोटे थे, समझ लीजिए कि कहीं भी संगीत का कुछ होता था तो हम एकदम मगन होके, मतलब एक वो चिकारा होता है ना, एक तारा जैसा कोई वाद्य, उसमें वो सड़क पे बजाते हैं छोटा सा चिकारा जी। तो बजा रहा था रमैया बस्ता भैया, और समझ लीजिए कि हम उसके पीछे 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 चले गए। शुरू से अकेलापन ज्यादा रहा है तो रियाज खूब किया है जी। और अकेलेपन की वजह से लिखने का बहुत
पड़ गया। एक मुक्तक हम आपको सुनाना चाहेंगे। अकेलापन दूसरी चीज है और एकांत दूसरी चीज है। अकेलेपन में व्यक्ति जो है घबराता है। अगर आप अकेलापन महसूस करें तो आप घबराएंगे, लेकिन एकांत आप महसूस कर रही हैं, एकांत में कभी हृदय तपस्या में उतर जाता है, वो तपस्या करता है। तो देखिए हमने अपने अकेलेपन को हमने कैसे एकांत बनाया जी। देखिए हमने अकेलेपन को एकांत बनाया है, हमने अकेलेपन को एकांत बनाया है, जीवन की कालिमा को रेवांत बनाया है। बाहर की अपनी यात्रा भीतर को जब मुड़ी है, बाहर की अपनी यात्रा भीतर को जब मुड़ी है, जीवन के तप को हमने वेदांत मनाया है, जीवन के तप को हमने वेदांत बनाया है। बहुत खूब। और आपने जो एकांत और अकेलेपन की जो बात आपने कही कि अकेलेपन को एकांत में कैसे बदला जा सकता है, हमें तो ऐसा लगता है कि आज का जो ये समय चल रहा है इसमें ये तो बहुत जरूरी बात है, जीवन सूत्र कह सकते हैं इसे, क्योंकि सभी ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े अकेले हैं और उसे लेकर बड़े दुखी रहते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि एकांत में अगर उसे बदला जाए, पर इसके लिए एक रचनात्मकता होनी चाहिए अपने अंदर, तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। और संगीत से आपकी इतनी रुचि है तो अपनी पसंद का कोई, आप गाती भी बहुत अच्छा है, तो अरे संगीत में आपकी अब नहीं गा पाते बेटा, अब नहीं गा पाते, अब आवाज 85 ईयर्स ओल्ड हैं हम 85 ईयर यंग हैं आप, हमें पता है, क्योंकि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, जिससे आपको याद है कि वो चिकारा पे कौन सा गीत चल रहा था जब आप छोटी थी, वो भी आपको याद है। तो हमें पता है कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है और उतनी अच्छी आपकी आवाज भी है जो हमने सुनी है, आपकी कविताओं में तो अभी सुन ही ली है। तो अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई एक फिल्मी गीत आप हमें सुना दें। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहारों की मंदिर ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। बहुत खूब। और आप इसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका प्रमिला भारती से नेहा शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए